बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्टेप ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जब आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो स्टार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहते हैं पैसे को। ठीक है, आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, तो आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस में जो कैपिटल है उसकी वो बहुत ज़्यादा बुनियादी हैसियत रखता है किस्म का। ठीक है, क्योंकि आपने कैपिटल के साथ ही आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना होता है, मशीनें वगैरह परचेज़ करनी होती हैं, जो लेबर है उनको वेजेस वगैरह देनी होती है। किससे करना होता है, तमाम काम कैपिटल से करना होता है। इसलिए आपने अगर कारोबार स्टार्ट करना है तो सबसे मेन चीज़ है वो है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। आपके पास कैपिटल होना चाहिए। देन आता है हमारा साइज़ ऑफ द बिजनेस। आपने के पास कैपिटल है तो देन आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो बिज़नेस का साइज़ है वो कैसा होगा। क्या आप लार्ज स्केल पे कारोबार करना चाहते हैं कि स्मॉल स्केल पे कारोबार करना चाहते हैं। क्या आप क्या कहते हैं होलसेल में काम करना चाहते हैं कि आप परचून फरोश बनना चाहते हैं, कि क्या कहते हैं शॉपकीपर बनना चाहते हैं। ठीक है, देन आपने बताना है कि अपना आपका साइज़ कितना है। साइज़ को डिसाइड करना है बिजनेस का, कि आपकी साइज़ कितना होगा, वसी होगा कि छोटा होगा कि बड़ा होगा। क्या आप होलसेलर बनना चाहते हैं कि आप दुकानदार बनना चाहते हैं। ठीक है, देन आपने ये डिसाइड करना होता है कारोबार शुरू करने से पहले। देन आपने देखनी डिमांड। थर्ड पॉइंट है डिमांड। किसी भी कारोबार को बिजनेस को शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड कितनी है। आपको वही माल को क्या करना है, बनाना चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो इसकी डिमांड ज़्यादा वक्त के साथ ज़्यादा होती रहती है, तो जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती है तो वैसे वैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ती रहती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता रहता है। देन हमारा 4 पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। सिलेक्शन ऑफ प्लेस क्या है। सिलेक्शन प्लेस ये होता है कि आपने जगह कौन सी मुंतखब करनी है। कि आपने पहले देख लिया आपके पास कैपिटल है, आपने साइज़ भी डिटरमिन कर दिया, आपने मार्केट में देख भी लिया इस चीज़ की डिमांड कितनी है। देन आपने क्या देखना है कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ जगह की सिलेक्शन करनी है जहाँ पे आपने ये अपनी काम करना है, बिजनेस करना है। आपने उस प्लेस को सिलेक्ट करना है जिसमें जहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं रॉ मटेरियल इजीली मिल सके, आपको मशीनें वगैरह इजीली मिल सके, और वहाँ के नज़दीक मंडी हो या मार्केट क्या कहते हैं मार्केट वगैरह नज़दीक हो, आपको इजीली वहाँ पे अपनी बनाई हुई चीज़ वहाँ पे जाके सेल आउट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्या कहते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम वहाँ पे हों, मैसर हों। देन आपने वो क्या कहते हैं प्लेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने अपनी जेब में ज़रूर रखना है कि वो अच्छी जगह हो, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाए और मार्केट भी वहाँ से नज़दीक हो, और आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये तमाम जरिया मौजूद हों। देन आते हैं हम 5 पॉइंट पे, वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपका साइज़ क्या होगा, तो आपने देखना है कि उसकी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, कि आप क्या कहते हैं एक पर्सन काम करना चाहता है वो उसको अकेला, कि 1 और मोर 2 पर्सन यानी कि जिसके प्रोपोर्शनशिप करना चाहते हैं, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह एक कंपनी वगैरह बनाना चाहते हैं। देन आपने अपनी उसकी शेप वगैरह देखनी है कि किस तरह की होगी। आपने अकेला ओनर बनना चाहते हैं, आप अकेले ओनर बनना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर एक कंपनी वगैरह खोलना चाहते हैं। देन हम 6 पॉइंट पे आते हैं, फैसिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप कोई भी बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने उन बिज़नेस को आपने तरजीह देनी है जिस पे हुकूमत की जिस कारोबार पे हुकूमत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, ऐसे कारोबार को में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको प्रॉफिट हो सकता है, इजीली आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिल रही होती हैं। देन हमारे पास आता है 7 पॉइंट, वो है एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल एक्सपोर्ट। आप अगर अपना कारोबार को क्या कहते हैं बिज़नेस को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छी तरह
चलाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट, यानी कि आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हों और क्या टेक्निकल एक्सपर्ट भी हों, उसमें तमाम सालियत हो, वो एक्सपीरियंस लोग हों और जो वो लोग हों जिनको इन काम में तजर्बा हो, ताकि आप इजीली प्रॉफिट गेन कर सकें। देन हमारा 8 पॉइंट आ जाता है, वो है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं कि जैसे रोड वगैरह को इसको कहते हैं, ठीक है। आपने कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो आपने वहाँ पे स्टार्ट करना है जहाँ पे आपको मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे देहात होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं रोड सड़कें वगैरह टूटी हुई होती हैं, तो आपको रॉ मटीरियल कंपनी तक लाने में और मंडी तक चीज़ों को बनी हुई चीज़ों को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने वहाँ की मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना है कि वो अच्छी हैं कि बुरी हैं, तो आपने उन जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो। देन हमारा 9 पॉइंट है, वो है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपने वो चीज़ें बनानी है बिज़नेस में जहाँ पे आपको जिस चीज़ की रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल सके, ठीक है। आपने अगर उन चीज़ों की कोई भी चीज़ बनानी है जिनका रॉ मटेरियल आपकी कंट्री में नहीं है या उस सिटी में नहीं है, तो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़े या दूसरी सिटी में मंगवाना पड़े। अगर दूसरी सिटी से मंगवाना पड़े तो आप क्या कहता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगी। अगर आप किसी और मुल्क से मंगाएंगे तो उस पर टैक्स वगैरह हैवीली ऐड हो जाएंगे, तो दैन वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग इतनी ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आपने अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले देखना है कि उसका रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। दैन जो आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है उन चीज़ों की आप कोशिश करेंगे वो चीज़ें बनाएं। देन हम आते हैं नेक्स्ट, इसके पॉइंट है अवेलेबल ऑफ लेबर, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो तो लेबर के बगैर आप कोई चीज़ बना नहीं सकते, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपने उन इलाका उन एरिया को सिलेक्ट करना है जिन पे आपको इजीली लेबर मिल सके, ठीक है। और जहाँ पे आप देन आपको इजीली लेबर मिल जाएंगे तो आपकी क्या है कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो देन हमारे आता है एबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज। एबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज क्या है कि कारोबार के हम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं वो आपको इजीली मैसर हैं कि नहीं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तेल, ऑयल, कोयला वगैरह, अगर ये आपको दस्तयाब हैं तो आप अपना कारोबार इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नई चीज़ें हैं तो आपकी जो मशीनें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे चलती हैं, ठीक है। कोई मशीन होती हैं बिजली पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे, कोई क्या कहते हैं तेल पे, कोयले पे, इस तरह चलती हैं। तो आपका अगर ये आपके पास नहीं है अवेलेबल तो देन आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छी तरह नहीं चला सकते हैं। तो देन हमारे पास सेकंड लास्ट है, वो है चांस ऑफ एक्सपेंशन होता है कि अब कोई कारोबार कर रहे हैं उससे बढ़ा कैसे सकते हैं, यानी कि तुसी करना कहते हैं चांस है। अगर आपको पता है कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो ये भी आप उम्मीद रखें कि ये चांस है कि आपका कारोबार वसी हो सकता है, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी कारोबार स्टार्ट करें तो उन जगह पे उन रॉ मटीरियल का उन जगह पर इंतखाब करें जो आपको अगर चांस मिले बाद में कि आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इजीली उसको एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल का कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो देन आपको पता है कि फर्दर आपको मोर इससे ज़्यादा की रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उन जगह पे इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता कोई भी जगह है तो आप क्या करें, वहाँ से ना कारोबार स्टार्ट करें, किसी और जगह से कर लें, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी चीज़ है आपके अपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया उससे आपकी कोई भी चीज़ बन गई तो देन आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर का इंतखाब करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपके जो होते हैं आम आवाम उन तक चीज़ें पहुंचाता है।
आपने बेहतर से बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है ताकि आप इजीली जो आम लोग हैं, पीपल हैं, उन तक अपनी बनाई हुई चीज़ें बेच सकें। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।